हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम्स और उनके कार्मिक के बीच आखिर चल क्या रहा है, और साथ ही में यूज़ करेंगे कुछ चार्म्स भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को इसके साथ कि अगर आपके डीएम सिंगल है, ठीक है, तो जो उनके कार्मिक्स होंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, जिसके साथ भी वो है, तो आपके सिंगल डीएम्स और उनके कार्मिक्स के बीच आखिर चल क्या रहा है। गाइस, आज ना मैं एक सिंगल डेक से ही करने वाली हूँ। मैं यही डेक यूज़ करने वाली हूँ दोनों के लिए, और एंड में चार्म्स यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर कुछ क्लैरिफायर्स लगेंगे तो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। तो आपकी डीएम जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ठीक है। अगर वो सिंगल है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, वो सेटल डाउन होना चाहते हैं आपके साथ, वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं शायद, और उनके घर वालों की वजह से आपको, मतलब उनको आपको छोड़ देना पड़ रहा है, जैसे वो फोर्स कर रहे हो उनको कि नहीं, ये तेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। वो जो है वो चाहते ही नहीं कि आपके डीएम कभी खुश रहे, लेकिन आपके डीएम समझते नहीं हैं इस बात को, ठीक है। वो आपके डीएम पे नज़र रखे बैठे हैं कि कहीं वो अपनी मनमानी ना कर ले, और आपके डीएम डरते भी है इस बात से कि कहीं मैंने अपने पसंद की कर ली और मेरे घर वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो इस बात से बहुत ज़्यादा ये है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ अफेक्ट हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा उनको लगता है उनके पेरेंट्स ने उनके लिए इतना कुछ किया है, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और अपने पेरेंट्स को वो ऐसे दुखी नहीं कर सकते, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, और आपको भी जाने नहीं देना चाहते। ये पर्सन इतने कंफ्यूज्ड है कि वो ज़िंदगी में शादी करना भी चाहते हैं या नहीं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, लाइक कि भाई वो कोई डिसीजन ले भी नहीं सकते, और उनके पेरेंट्स को दुखी भी नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, और किसी और के साथ जाना भी नहीं चाहते। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डीएम की इनडिसीजन दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे डीएम ही वुंडेड दिखाई दे रहे हैं कि करे तो क्या करे, ठीक है। क्योंकि आपके डीएम ना कार्मिक्स के सामने चुप हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि वो अपने नीड्स के लिए कुछ बोल ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने कार्मिक्स के लिए सब कुछ करना उनकी जिम्मेदारी है, और अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आपके डीएम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा, तो मैंने रोमांस एंजल्स के लिए कार्ड्स निकाले। तो पहले वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप ये पर्सन वेट करके शायद अपने कार्मिक्स को मनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, आपके लिए उनको एफर्ट लेना चाहिए, ठीक है। आप उनके लिए लॉयल हो, बहुत सारी बातें पता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ तब हेल्प करेगी जब आप उनको सपोर्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके दुश्मन नहीं है गाइस। डीएफ को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि डीएम मेरा दुश्मन है, ठीक है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अपने डीएम से ऐसे लड़ रहे हो कि जैसे वो ही नहीं चाहते, वो ही अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, वो ही कुछ नहीं करते, वो ही इस कनेक्शन को नहीं चाहते, वो ही स्टेबिलिटी नहीं चाहते, वो ही आपसे शादी नहीं करना चाहते, और वो अपने पेरेंट्स की वजह से आपसे अलग हो गए। ये वो आपकी बहुत कंप्लेंट्स है, बहुत ब्लेम्स है, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या है ना कि वो अभी अगर ऐसा करेंगे कि उनके वजह से वो कहीं ना कहीं उनके बैक एंड में प्लान चल रहा होता है कि मैं अभी सुन लेता हूँ, फिर स्लोली स्लोली उनको मना लूँगा, फिर इसको अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस करवा लूँगा। ऐसे वो करके आपको अपने फैमिली में स्लोली स्लोली सबकी मर्जी होते हुए वो आपको ले आना चाहते हैं। 444 आपकी कनेक्शन हील होती जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने डीएम को ब्लेम ना करें कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सुन के, या पेरेंट्स ने कुछ ऐसा कर दिया तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस।
आपके पर्सन को पता है कि तभी अगर वो नहीं इस चीज़ को जाने देते तो कार्मिक्स उनके अगेंस्ट हो जाते और सब मिलके जो है आपके डीएम को बहुत ज़्यादा प्रेशर में करते। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके सिंगल डीएम की शादी कहीं और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ करवा दी जाती। ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और मेजर स्टेप हो जाता। तो इस चीज़ों को आपके डीएम को पता है उनके घर वालों की कि वो कर क्या सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि भाई इस मतलब टॉपिक को ही जाने देते हैं, लोगों को शांत होने देते हैं, मतलब चीज़ों को सेटल होने देते हैं, फिर वो आपके पास वापस आएंगे। तो आप अपने डीएम को इस चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अभी हम आपके लिए थोड़े से चार्म्स निकाल देते हैं। आप अलग तरीके से काम करते हो। एक डीएफ हमेशा ये जानती है कि मुझे तो इधर मतलब मेरे कोई अपना है ही नहीं, तो फिर उनकी क्या सुनना और क्या ही मतलब है। लेकिन डीएम ऐसे नहीं होते हैं, हर किसी डीएम आपके ऑपोजिट बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं परिवार और सबके लिए, और वो सोचते हैं कि भाई उनको फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा माहौल मिला है बचपन से। देखिए गाइज, यहाँ पे वी दिखाई दे रहा है, WE, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये आपकी डीएम की थिंकिंग है, और अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको उनके इस थिंकिंग को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं यही मानती हूँ यहाँ पर कि आपको अपने डीएम के अगेंस्ट होकर उनके साथ चिड़चिड़ या उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको छोड़ दिया अपने पेरेंट्स के लिए, या उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपके लिए ही चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए ही चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं कि क्या चार्म्स निकल कर आ रहे हैं। स्लो टॉर्टाइस एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी स्लो मूविंग है। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाइल्ड लाइक फील करते हैं आपके साथ, ऐसी फीलिंग्स जो उन्होंने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आपके यहाँ पे भले ही आपको लगे कि ये कनेक्शन का डेथ हो चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन रिवाइव हो जाएगा, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि उनके फ्रेंड्स ने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने सुन लिया, और कहीं ना कहीं आपको छोड़ दिया उस वजह से। अगर आपके डीएम सिंगल है तो लव, देखिएगा इस लव करते हैं ये आपसे, तो उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उनको डाउट था कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये भी पता था कि आप जो है अगर वो आपका साथ देंगे तो उनकी फ्रेंड्स और फैमिली में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आप ये बात समझ पाओ। जब एक डीएम होता है ना, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके फैमिली के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डीएफ के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ें नहीं होती, फ्रेंड्स फैमिली में इंक्लूडेड नहीं होते हैं डीएफ के। ठीक है, लेकिन डीएम के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उनकी फैमिली बन जाते हैं, और फिर वो उनके मॉम डैड सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं। तो अगर ये यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स की बात ना माने तो उनके ऐसे ऐसे सीक्रेट्स जो है उनके कार्मिक फ्रेंड्स को पता होते हैं, जो उनके घर पे जाके बताए जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स डीएम के क्रिएट हो सकते हैं। तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। कहीं ना कहीं डीएम इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। ठीक है, पर जो है वो है, अभी क्या कर सकते हैं इस जर्नी में। कोई तो एक होगा जो हमारे अपोजिट काम करेगा, तो हमारे ट्विन फ्लेम हमारे बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। अगर हम किसी की नहीं सुनेंगे तो वो सबकी सुनेंगे। थोड़ा बहुत इसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और बैलेंस करने सीखना पड़ेगा, है ना। चलिए गाइज, अभी ये देखते हैं कि अगर आपके डीएम किसी और के साथ कमिटेड है, मतलब उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड जो भी है, तो उनका कनेक्शन कैसा चल रहा है अभी इसी समय। कार्मिक्स के साथ कैसे चल रहा है उनका। कार्मिक्स कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रही है आपके डीएम में। मतलब डीएम जो है कहीं ना कहीं उनको कार्मिक्स को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए ना उनके पैर भी पड़ने पड़ते हैं।
ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कार्मिक्स आपके डीएम को ऐसी चीजें करने के लिए फोर्स कर सकते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। पर आपके डीएम का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि आपके डीएम आपसे चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, डीएफ के साथ उनके कुछ ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, ऑपोजिट अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, कुछ मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है ये इसके साथ तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इसके साथ ही मुझे कार्मिक के साथ ही बना के चलना पड़ेगा। तो कार्मिक को रखने के लिए ना हाथ पैर भी जोड़ सकते हैं आपके पर्सन कार्मिक के आगे। ठीक है, उनको बस कि भाई कार्मिक्स इनके लाइफ जानती है, कार्मिक्स इनके साथ रह रही है इस समय पर, कार्मिक्स को पता है कि इसके क्या है। तो डीएम जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। ठीक है, डीएम जो है अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। तो ये जो कंफर्ट जोन है ना, इस वजह से डीएम किसी को चांस ही नहीं देना चाहते। डीएफ के साथ दिल लगता है, लेकिन आपकी डीएम कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, उनको लगता है दिल लगी से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्यार करता हूँ तो भी क्या, मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं चल पाऊँगा, ऐसी थिंकिंग आपके डीएम रखते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके डीएम बहुत ज़्यादा कार्मिक्स को ना ऐसे रखते हैं कि यही मेरे साथ चला रही है, यही मेरे साथ चलाएगी, इसको चलाते चलो। और मतलब ऐसे बड़े डिसीजन मत लो जहाँ पे सब मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पे उनका कार्मिक साइकिल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है कार्मिक्स के साथ। ठीक है, वो कितना भी हाथ पैर जोड़ ले, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक्स नहीं मानेंगी तो नहीं मानेंगी, क्योंकि कर्मा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये आपके डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दे सकता है। ठीक है, ये आपके डीएम को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, ये आपके डीएम को अकेले रहने पे मजबूर भी कर सकता है कि मेरे को कोई चाहिए ही नहीं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। डीएम जो है कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाह रहे, और यूनिवर्स उनको फोर्स कर रही है कि अब तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो मुझे जो है डीएम्स के लिए आते हुए समय में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना गाइस, अगर अप्रैल के महीने में बात की जाए तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ये कनेक्शन अप्रैल के महीने में बहुतों के लिए टूट सकता है अगर इस पर्सन के पास बच्चे नहीं हैं। ठीक है, आपके डीएम के और कार्मिक के बच्चे नहीं है, या वो सिर्फ गर्लफ्रेंड है, तो मान लीजिएगा कि इस अप्रैल में वो कितना भी कर ले वो नहीं रख पाएंगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में, कार्मिक रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे ये चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है। 3 कार्ड ऐसे, और ऐसी जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए विद द वर्ल्ड और जजमेंट, तो उसके बाद ऐसी सिचुएशंस मैं बहुत रेयरली देखती हूँ। ठीक है गाइस, ऐसी सिचुएशंस मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार ही अपनी पूरी 4-5 साल की रीडिंग में दिखाई दिया है, जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून विद अ वर्ल्ड आया हो। ठीक है, और तब वो चीज़ जो है ख़त्म ही हो गई है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि एक बारी ऐसे हुआ था कि मैं किसी के लिए रीडिंग कर रही थी, अपनी फ्रेंड के लिए, और जॉब के लिए रीडिंग थी गाइस। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इतने डिटेल में, क्योंकि आप लोग को जानना ज़रूरी है, आप लोग को तसल्ली होगी, खुशी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा खुशी मत मनाइएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को एक क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा कि आपके के लिए कोई होप है। ठीक है, तो एक रीडिंग कर रही थी मैं, जहाँ पे जॉब के लिए रीडिंग थी और जॉब चेंज के लिए रीडिंग थी, और तब ऐसी रीडिंग आई थी जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून विद वर्ल्ड था। और तब मैंने उसको कहा था कि भाई ये जॉब छोड़ दो, वरना आपको इस जॉब से धक्के मार के निकाला जाएगा। और उसने नहीं सुना, और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको उस जॉब से निकाला गया। और एक सिचुएशन ये पहले आई थी जब मैं कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम कर रही थी, और तब ये जो है कार्ड्स की दशा आई थी। और तब जब है कि
मैंने देखा था कि हमारे कॉलेज में कुछ ग्रेडिंग का होने वाला था, और तब ये रीडिंग में मुझसे पूछा गया था कि एक कॉलेज की ग्रेडिंग कैसे जाएगी, एक बार टैरो में देख के बताना। और जब ये ऐसा आया था तो मैंने कहा था कि नहीं होगा ये, और कॉलेज जो है तब नहीं चलेगा, इस महीने में ये कॉलेज बंद रहेगा। और गाइस विश्वास कीजिएगा, मैंने ऐसे बोला था और तब लॉकडाउन का टाइम हो गया था, लॉकडाउन ही पड़ गया था, तो सभी दुनिया के सारे कॉलेजेस ही बंद हो गए थे। तो ये जो है बहुत रेयरली ये ऐसी कॉम्बिनेशन आती है, और इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग ज़रा होपफुल रहिए कि आपके पर्सन अगर मैरिड है या गर्लफ्रेंड है, और अगर उनको कोई चाइल्ड नहीं है उनके साथ, तो फिर ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि वो कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि कर्मा जो है गाइस ख़त्म हो चुका है आपके डीएम का कार्मिक के साथ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और गाइस आपके लिए कुछ चार्म्स निकाल देती हूँ। तो आई हो सकता है गाइस, एल हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, ओ हो सकता है, लिड सुनाई दे रहा है मुझे। आज तक आपके पर्सन और कार्मिक ढक्कन डाल रहे थे, उन सब बातों को छुपा के रख रहे थे। अगेन मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कार्मिक एंडिंग्स के लिए। ठीक है, ड्रास्टिक चेंजेस, मुझे लायन सुनाई दे रहा है, मई टू अगस्त। ठीक है, लायंस गेट पोर्टल तक ये काफ़ी कठिन रहने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस बोन। ठीक है ना, तो आपके पर्सन के पास या आपके पास एक डॉग हो सकता है, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। शेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको एक पर्ल की तरह रेयर देख रहे हैं। फायर फ्लाइज, मुझे ऐसे लग रहा है आपके घर में ना आपको बहुत ज़्यादा मच्छर या ये सब आप दिखेंगे अगर, या बटरफ्लाइज, मॉथ, तो ये एक एक्स्ट्रा साइन होगा कि आपके पर्सन और उनके कार्मिक के बीच कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही है। ठीक है, शिप्स का भी साइन आ गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मुझे क्यों पता जा रहा कि ईद के टाइम पे तो ईद के टाइम पे भी आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा वियर्ड हो सकता है कि आपके पर्सन और वो न्यूज़ आपको मिल सकती है, बिकॉज वो मून ही ऐसा है ना, क्रेसेंट मून। आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना सारा सामान वामान लेकर मतलब आपके पास आ जाएंगे कि भाई अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। और हार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, की दिखाई दे रहा है आपके पास, उनके दिल की चाबी है। इमोशनल पर्सन है ये काफ़ी। ठीक है ना, तो आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।